नमस्कार दोस्तों। जैसा आप जानते हैं, पूरे भारत में गर्मियों का मौसम पुरजोर तरीके से आ चुका है और पारा 40 डिग्री से ऊपर निकल चुका है देश के कई सारे हिस्सों में। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनके लिए हम घर के बाहर या बालकनीज़ में या छत पे किसी भी छोटे बर्तन में या छोटे घड़े में पानी रख सकें। ऐसे मौसम में उनके लिए पानी बहुत ज़रूरी हो जाता है और अगर आप ये छोटा सा काम कर सकें तो ये बहुत अच्छा होगा और बड़ा पुण्य मिलेगा आपको। और क्योंकि मैं आज गर्मियों की बात कर रहा हूँ तो गर्मियों में एक बहुत और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो होता है गर्मियों की छुट्टियाँ। और गर्मियों की छुट्टी की बात करें तो हमें बच्चों या यंग एडल्ट या टीनेजर्स की याद आती है जो इन छुट्टियों का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए आज का टॉपिक भी उन्हीं के लिए है कि वो टॉप पर्सनल फाइनेंस टिप्स या पैसे से रिलेटेड वो क्या इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि टीनेजर्स सीख सकते हैं या यंग एडल्ट सीख सकते हैं और शुरुआत से ही मनी मैनेजमेंट के वो खास कहते हैं ना मंत्र सीख सकते हैं और अपना सकते हैं जो उनको लॉन्ग टर्म में बहुत यूज़फुल साबित हो सकता है। तो आइए देर नहीं करते हैं और फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली ट्रिप हो जाती है अपने खर्चों को समझना, अपने खर्चों को कंट्रोल करना। और कंट्रोल करने से मतलब कंट्रोल आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने खर्चों को जानेंगे कि आप कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। तो क्योंकि आज का वीडियो तो टीनेजर्स के लिए है तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप अपने होम टाउन से दूर कहीं कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि ऑब्वियसली सारे खर्चे आपको ही मैनेज करने होते हैं। बेशक घर से पैसा आता है मंथली, बट हॉस्टल के खर्चे और फूडिंग एक्सपेंसेस या और भी जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको खुद से मैनेज करने पड़ते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो समय आ गया है कि आप उन खर्चों को मैनेज भी करें। और मैनेज करने के लिए कुछ अगर आप हैबिट्स पाल लें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि अगर आप लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जगह में आई एम श्योर बच्चे आजकल यूज़ करते ही हैं, तो उसमें एक्सेल शीट के थ्रू आप ये मेंटेन कर सकते हैं अपने खर्चे और देख सकते हैं कि महीने में आप कहीं पे 500, कहीं पे 1000 या 2000 जो खर्चे हो रहे हैं आपके वो कहाँ कहाँ हैं। आप अगर एक्सेल शीट में नहीं करना चाहते आप डायरी का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो ना कि आपकी एक अच्छी हैबिट बनती है, बल्कि आप ये देख पाते हैं कि आपके कितने फालतू के खर्चे भी हैं अगर आप करते हैं तो जहां आपने देख लिया कि आपके फालतू खर्चे हो रहे हैं तो वहीं पे ऑब्वियसली आपको एक मोटिवेशन भी मिल सकता है कि आप उन फालतू खर्चों को कंट्रोल करें और उस पैसे को सही उपयोग में लाएं। तो ऐसा ज़रूर करें और यही है हमारी पहली टिप। दूसरी टिप है हमारी कि आपको हमेशा एक बैंक अकाउंट ज़रूर खोलना चाहिए। कभी भी सारा पैसा कैश में नहीं करना चाहिए। और आई एम श्योर कई स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट होते भी हैं और बैंक्स में आजकल स्टूडेंट्स स्पेशल बैंक अकाउंट की सुविधा भी है जो कि आपको ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलने में मदद करते हैं। मतलब कभी बाई चांस बैलेंस ज़ीरो हो जाए तो आप पे कोई भी पेनल्टी नहीं पड़ती उस बैंक के थ्रू। तो ये बहुत यूज़फुल है और मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स को ये ज़रूर खोलना चाहिए। क्यों? इससे दो फ़ायदे हैं। एक तो पैसा बड़े आसानी से घर वाले आपको भेज सकते हैं मंथ ऑन मंथ। दूसरा, आपका जितनी देर आप पैसा यूज़ नहीं करते तो बैंक में रखा रहता है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ही आपको मिल जाता है ना। तो और सेफ़ भी रहता है भाई, ऐसा नहीं होता कि हॉस्टल में कहीं से चोरी हो गया, आपके पैसे कहीं गिर गए, है ना। तो इन सब चीज़ों से भी अब आप बचते हो। तो यही हमारी दूसरी टिप है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट ज़रूर खोलें। तीसरी टिप है हमारी सेविंग्स के बारे में। अब आपने स्टूडेंट बैंक अकाउंट खोल ही लिया है तो थोड़ी सी सेविंग्स की भी आदत डाली है ना। अगर तो आपने पैसे बचाने की आदत शुरुआत से डाल ली तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाला है ना। आप कहाँ सेविंग्स कर सकते हो? आप एज अ स्टूडेंट आप म्यूचुअल फंड की SIPs कर सकते हैं, आप बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हैं, है ना। ये दो सबसे आसान तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के। ऐसा क्यों है? क्योंकि म्यूचुअल फंड की SIP मिनिमम 500 रुपये से स्टार्ट हो जाती है महीने की। तो अगर आपको घर से 5000, 2000, 10,000, 8000, 6000 कोई भी मंथली पॉकेट मनी मिलती है जो आपके अपने खर्चों के लिए होती है, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए होती है और जिसका हिसाब भी पेरेंट्स को नहीं देना पड़ता, अगर उसमें से आप महीने का 500, 1000, 2000 वट एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर यू अगर आप सेव कर सकते हैं तो इट वुड बी अमेजिंग। पैसा तो ज़रूर बचेगा ही बचेगा जो आगे किसी काम आएगा, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ऐसी हैबिट पड़ जाएगी आपको, एक ऐसी हैबिट आप अर्न कर लोगे अपने लिए, कमा लोगे अपने लिए, जो कि लाइफ लॉन्ग वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स साबित होगी आपके लिए। दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू राइट नाउ। सो ये है बड़ी इंपॉर्टेंट तीसरी टिप। चौथी टिप जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बड़े सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को ये झेलना पड़ता है और ये होता है पीयर प्रेशर। तो
टिप यही है कि अपने कभी भी किसी भी पीयर प्रेशर में ना आए। बहुत से ऐसे दोस्त होंगे, बहुत से ऐसे आपके क्लासमेट्स होंगे, बैचमेट्स होंगे, जो आपको, जिनकी वजह से आपको कई बार पीयर प्रेशर फील होगा। वो शायद महंगे कपड़े, महंगे जूते या महंगे गैजेट्स या महंगे गाड़ियाँ में भी जो वो यूज़ करते होंगे, वो आपको भी यूज़ करने का मन करेगा। बट लेट मी टेल यू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती आपकी कॉलेज लाइफ में, कि जहाँ पे आप इन महंगी चीज़ों पे स्प्लर्ज करें, खर्च करें। तो ऐसे किसी भी पीयर प्रेशर में ना आए। हाँ, कोई चीज़ आपको इंपॉर्टेंट रखती है तो उसमें ज़रूर खर्च करें और अपने हॉबीज़ को ज़रूर पूरा करें, बट अननेसेसरली ऐसी चीज़ों पे खर्च ना करें जिसके जो आप अंदर से अच्छा फील ना करें, या आपको अंदर से यू डोंट फील सेटिस्फाइड इनफ कि हाँ ये सही खर्चा किया। सिर्फ प्रेशर में आके कोई खर्चा ना करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। 5वीं टिप, आपने गो डच तो सुना ही होगा, बहुत फेमस स्लैंग है या टर्म है या लाइन है, आप बोल सकते हो गो डच, विच मीन्स जब भी आप कहीं जाएं अपने फ्रेंड्स के साथ तो यू शुड गो डच, विच मीन्स यू शुड ऑलवेज शेयर द बिल। कि जितना खर्चा आया, आप कहीं पे गए, कॉफ़ी शॉप में गए, 1000 रुपये का बिल आया, 4 लोग हैं, 250 रुपये, 250 ईच सबने पे कर दिया। तो एक बड़ा सिंपल तरीका है, इस चीज़ को ज़रूर अपनाएं। कभी भी अपनी शेखी ना जाने या ओवर द काउंटर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए आप बिल खुद से पे करने की कोशिश ना करें। आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट लाइफ में it's good, it's always advisable to go for Dutch and there's no point impressing at that point. इन चीज़ों से शायद मुझे नहीं लगता कोई भी बहुत लॉन्ग टर्म तरीके से इम्प्रेस होता है ना। तो कभी भी ऐसा ना जाए। और गो डच तो एक बात है, कोशिश करें कि अगर आप बिल को प्रोपोर्शनली शेयर कर पाएँ, है ना, तो जितना आप खा पी रहे हैं उतना ही उस तरह आप अपने हिस्से का बिल दे दो। इट विल ऑल्सो गिव्स यू लॉट ऑफ माइलेज इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स और एक्सपेंसेस। आप अपने फालतू के खर्चों को और अच्छे तरीके से बचा पाएंगे। तो याद रखिए इस चीज़ों को, कभी भी बिल पूरा मत चुकाएं, शेखी मत झाड़ें, हमेशा डच सिस्टम अपनाएं, शेयर करें बिल, और भी बेहतर होगा कि आप प्रोपोर्शनली शेयर कर पाएँ अपने हिस्से का। इट वुड बी अ वेरी वेरी गुड थिंग टू डू। 6th टिप है गंदी हैबिट्स में के ट्रैप्स में नहीं फंसने की। अमूमन तौर पे देखा गया है कि ज़्यादातर केसेस में पीपल हु आर स्मोकर्स, जो स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनकी लत हॉस्टल से, कॉलेजेस से ही लगती है, यंग एज पे ही लगती है। ये एक ऐसा टाइम होता है, ये एक ऐसा नाजुक दौर होता है जहाँ पे आप अच्छी और बुरी आदतें दोनों पाल लेते हैं। तो जैसा मैं आपको कई सारी अच्छी आदतों बता रहा हूँ कि सेविंग्स की हैबिट डालिए, खर्चा कम करिए, खर्चा ट्रैक करिए, ये सब कई सारी अच्छी आदतें पालिए। हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, वो सब अच्छी हैं। कुछ बुरी आदतें भी हैं जो शायद आपको अपनी तरफ खींचना चाहें, जैसे स्मोकिंग या और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। डोंट फॉल इनटू दीज ट्रैप्स। कोशिश करिए कि आप ये चीज़ें ना पिक करें, क्योंकि ना कि ये सिर्फ आपके हेल्थ के लिए या बाकी चीज़ों ख़राब होगी, ये पैसा भी बहुत खर्च कराएगी। और आज का टॉपिक हमारा क्योंकि फाइनेंशियल टॉपिक है तो मैं उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो अगर आप काउंट करें तो अमूमन एक सिगरेट कितने की आती है और आप कितना पी सकते हैं, और लाइफ लॉन्ग में उस चीज़ पे अगर वो आप हैबिट में पड़ जाएँ तो कितना हज़ारों लाखों रुपए आप सिर्फ सिगरेट में उड़ा सकते हैं। आई एम श्योर यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू डू दैट कैलकुलेशन। तो ये ज़रूर करें, किसी भी गलत आदत को उठाने से पहले ये कैलकुलेशन ज़रूर करके देख लें और फालतू खर्चे को होने से बचाएं। 7th टिप है लर्निंग के बारे में। आप स्टूडेंट हैं, आप सीख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। एक चीज़ और सीखिए, स्टार्ट लर्निंग अबाउट मनी मैनेजमेंट। पैसे को कैसे बचाएं, पैसा कैसे लगाएं, पैसे से पैसे कैसे कमाएं, है ना। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि पैसे से पैसा कमाएं, और ये किया भी जा सकता है, बट इसको सीखना ज़रूरी है। और क्योंकि आपकी एक लर्निंग एज है, सीखने की एज है, ट्राई एंड लर्न दीज थिंग्स। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में नोबडी टीचर्स अबाउट मनी मैनेजमेंट। तो हमें बचपन में तो कोई सीखने को मिलता नहीं है स्कूल्स में। तो अब आपके ऊपर ही दारोमदार है कि आप खुद मनी मैनेजमेंट सीखें अपने लिए। तो समय निकालें, सीखें कि कैसे पैसा निवेश किया जा सकता है, कैसे आप अपने पैसे से और पैसा बना सकते हैं। जितनी जल्दी सीखेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। 8वीं टिप है नेवर शाई अवे टू सीक हेल्प। कभी भी ना हेल्प मांगने में शर्माओ मत, घबराओ मत, डरो मत, खुल के हेल्प मांगिए। आप हेल्प अपने टीचर से मांग सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से मांग सकते हैं, अपने सिबलिंग से मांग सकते हैं, एल्डर सिबलिंग से मांग सकते हैं, फैमिली से, नेबर से, जहाँ भी आपको ठीक लगे। सीक हेल्प, सीक एडवाइजरी ऑन हाउ टू मैनेज मनी, ऑन हाउ टू टॉक ऑन आइडियाज़
कि हाउ यू कैन सेव मनी, हाउ यू कैन पुट योर मनी, आप अपने पैसे को और बेस्ट यूज़ में कैसे ला सकते हैं और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। दिस इज़ द एज व्हेन यू आर द मोस्ट क्रिएटिव। आप ऐसे फेज़ में कि आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल टॉप लेवल है, टॉप नॉच है, तो उसका फ़ायदा उठाएं और लोगों से हेल्प मांगें, सीखें, समझें उनके एक्सपीरियंस से, जिससे आप वो गलतियां ना करें जो शायद किसी और ने की हो। तो हेल्प लेने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसको लेने से बिल्कुल भी ना शर्माएं, ना घबराएं, ना ही डरें, खुल के हेल्प मांगें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9th टिप है मेरी कि जहाँ लड़ने की बात हो रही है, जहाँ हेल्प लेने की बात हो रही है, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे सेल्फ हेल्प कोर्सेज़ हैं या सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हो, जिनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स इन यूट्यूब। आज यही चैनल आपके सामने चल रहा है, मैं तीसरी आपको बातें बता रहा हूँ। इसके अलावा यूट्यूब में और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिससे आप कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, और कई सारी ऐसी ऑनलाइन इंटरनेट साइट्स भी हैं जहाँ बहुत कम पैसे पे आप इनरोल कर सकते हैं कोर्सेज़ के लिए। तो ऐसा सर्च करिए और आपको जो मतलब के कोर्सेज़ लगते हैं विच कैन टीच यू मोर अबाउट मनी मैनेजमेंट। एक तो टिप ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि मैं भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ। और इसके अलावा और भी आप देखते रहें कहाँ से आपको और अच्छी टिप्स मिल सकती हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में। सीखें उनको और कोर्सेज़ लें, फ्री कोर्सेज़, देयर आर लॉट ऑफ फ्री कोर्सेज़ अवेलेबल, वो लेने की कोशिश करें। और अगर कोई कोर्सेज़ में थोड़े पैसे भी देने पड़ पा रहे हैं तो लेके ज़रूर करें। इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू ऑन योर सेल्फ एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितना लॉन्ग टर्म में इस चीज़ का फ़ायदा होगा वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि आप शायद वो बहुत सारी गलतियाँ करने से बच जाएंगे जो कि शायद आप ना सीखने की वजह से कर जाएं। तो इनरोल फॉर कोर्सेज, स्टार्ट लर्निंग अबाउट मनी मैनेजमेंट थ्रू लॉट ऑफ ऑनलाइन पोर्टल्स। और लास्ट टिप है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है, किताबी बातें आप बहुत सारा सीख जाओगे, यूट्यूब चैनल से आप काफ़ी चीज़ें सीख जाओगे, बट असली सीखोगे आप जब आप वो काम खुद करेंगे, है ना। तो टेक सम स्मॉल इंटर्नशिप, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट बनता है इंटर्नशिप्स लीजिए। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो कि यंग ब्लड को इंटर्नशिप देने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड फील करती हैं। इफ़ यू आर 18, 19, 20, 21, वट एवर योर एज में बी, यू कैन टेक इंटर्नशिप्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स। तो आप जाइए अपने मनपसंद की कंपनीज में अप्लाई करिए और इंटर्नशिप्स लीजिए। और इंटर्नशिप्स के साथ साथ आपको सीखने को बहुत मिलता है, बहुत स्किल्स आप गेन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस आपको बहुत मिलता है, और इसके साथ साथ स्टाइपेंड की भी कमाई होती है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ और पैसा आएगा तो पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा पैसे के बारे में, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप पैसे के बारे में और सीखोगे, बचाओगे, और पैसे से पैसा जल्दी जल्दी कमाओगे। तो याद रखिए, तो इट्स ऑल इंटरलिंक्ड आई वुड से, है ना। तो ये था फ्रेंड्स आप सभी टीनेजर्स और यंग फ्रेंड्स के लिए एक ऐसा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको क्विकली इंपॉर्टेंट पर्सनल फाइनेंस टिप्स दी, जहाँ से आप पैसे बचाने के बारे में, पैसे लगाने के बारे में, पैसे से पैसा कमाने के बारे में बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट ज़रूर करिए और फीडबैक भी शेयर करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत खुशी होगी वो फीडबैक्स देख के, है ना। एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज तो ज़रूर कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब।